जय हिंद साथियों, मैं पवन पारस आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम कार्यपालिका संबंधी, और उसमें भी पढ़ रहे थे नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। क्या पढ़ रहे थे? कार्यपालिका संबंधी शक्ति में नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। तो इसमें हमने सबसे पहले अनुच्छेद 75 देखा, इसके पास 76 देखा, और इसके बाद 148 देखा, और इसके बाद हमने 155 देखा, और इसके साथ हमने 239 देखा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अनुच्छेद 344। कौन सा? अनुच्छेद 344। तो देखो, जो राजभाषा आयोग होता है, राजभाषा आयोग, तो जो राजभाषा आयोग है इसके अध्यक्ष व अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है साहब? राष्ट्रपति। यानी जो हमारा राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 344 के तहत। इसके बाद हम लेते हैं अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद है, जो क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद एक अनुच्छेद लेते हैं 279A। अनुच्छेद 279A। इसमें देखो, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई, जीएसटी काउंसिल, और उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो जीएसटी अनुच्छेद 279A, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखो साहब, हमने अब तक ये पढ़ा कि अनुच्छेद 75 में किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, पीएम की। 76 में महान्यायवादी की, और 148 में सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल की, और 155 में राज्यपाल की, और 239 में जो राज्य केंद्र शासित संघ शासित जो प्रदेश हैं उनमें जो प्रशासक होता है, कौन होता है? प्रशासक, राज्यपाल की तरह, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो इनको हमने कल पढ़ा,
अगली क्लास में। अब देखते हैं 344। 344 में जो राजभाषा आयोग होता है, हिंदी राजभाषा आयोग, उसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, जो राज्यों के बीच विवाद है उनके निपटारे के लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब 101वें संविधान संशोधन, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी काउंसिल की क्या की गई? स्थापना की गई। और जो जीएसटी परिषद या काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इस तरीके से ये हुआ। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक है अनुच्छेद 338। कौन सा है? 338। इसमें जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी, देखो केवल नियुक्ति संबंधी चल रही है तो हम ज़्यादा इनकी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कौन क्या कैसे क्या होती है, केवल उसको पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद है 338, अनुच्छेद 338। इसमें जो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, क्या करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्र। देखो जो अनुसूचित जाति से संबंधित उनके जो आयोग बनाया गया है, उनके कार्य करने के लिए उनके बारे में क्या क्या किया जाए, किस तरीके से उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, तो जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद इसी में 338A, 338A, इसमें अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 338 में तो अनुसूचित जाति एससी जो आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एसटी जो आयोग है अनुसूचित जनजाति उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 338 में, कौन से में? 338 में। अब लिखते हैं 338B, 338B, इसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, राष्ट्रीय तो क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय, ये सब राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो देखो 338 से संबंधित 3 है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, और यानी 338 में क्या है, अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। 338A में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और 338B में है, इसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इस तरीके से ये हुआ 338। देखो एक अनुच्छेद और है, जैसे हम बात करें अनुच्छेद 316। देखो इस अनुच्छेद 316 में क्या क्या है वो इसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है केंद्र के लिए एक यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। 316 में कहा गया है कि केंद्र के लिए या एक भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, यूपीएससी होगा। कौन होगा, यूपीएससी होगी। और नंबर 2 इसमें जो उल्लेख है वह स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। इसे क्या नाम देंगे, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे अपने राजस्थान में क्या है, आरपीएससी है। जैसे अपने राजस्थान में इसे का क्या नाम है, अपने राज्य से आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी में यूपीपीएससी, यूपीपीएससी। एमपी में एमपीपीएससी, यानी इसका नाम दिया है एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रत्येक राज्य में ये होगी। परंतु इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि हमारे लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 2 या अधिक राज्य ये राष्ट्रपति से कहें, जैसे यूपी और राजस्थान मिलकर राष्ट्रपति से कहें कि हमारे लिए दोनों के लिए एक जॉइंट पीएससी होनी चाहिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो दोनों के लिए एग्जाम भर्ती कराएगा। तो तीसरे नंबर पर इसी अनुच्छेद में है जेपीएससी, जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। अब देखो मेरे दोस्तों कि एक है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जो पूरे भारत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की एग्जाम की भर्ती करेगा, जो आईएएस, आईपीएस वगैरह यूपीएससी बोलते हैं, वो भर्ती करेगा। प्रत्येक राज्य में कौन होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जिसे स्टेट पीएससी बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। और अलग अलग राज्य से अपने अपने राज्य के नाम से अलग अलग नाम से रख लेते हैं। जैसे अपने राजस्थान में से आरपीएससी, यूपी में यूपीपीएससी, एमपी में एमपीपीएससी, उत्तराखंड में यूपीपीएससी, जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर पीएससी, इस तरीके से नाम रख लेते हैं। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी अनुच्छेद में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख किया गया है।
यदि दो राज्य आपस में समझौता कर लें, दो या अधिक राज्य आपस में क्या कर लें, समझौता, कि हमारे लिए एक ही पीएससी होगा, जो उसका नाम होगा जॉइंट पीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग, वो दोनों राज्यों के लिए क्या करेगा, एग्जाम लेगा, भर्ती करेगा और प्रशासक बनाएगा। इस तरीके से इसमें इसका भी उल्लेख है। अब हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो यूपीएससी होता है, क्या होता है, यूपीएससी, इस यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, अध्यक्ष प्लस सदस्य, इसमें 1+10, एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं, हाँ, यूपीएससी में। इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किनको, इनको। और इनको पद से भी कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। परंतु जो स्टेट पीएससी है, कौन है, स्टेट पीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग है, इनकी जो नियुक्ति की जाएगी, क्या की जाएगी, नियुक्ति, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी नियुक्ति। अब परंतु अगर इसको पद से हटाएगा तो राज्यपाल के पास अधिकार नहीं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा दे। वो कौन हटाएगा, इनको पद से हटाना है। पद से हटा कौन सकता है, हटाना तो हटाएगा इसे राष्ट्रपति। जैसे 2016 के आसपास जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे हमीद गोराखंड, तो उन्होंने आरोप लगे थे, परंतु वो 1-1.5 महीने तक पद पर रहे, क्योंकि राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं थी कि उसको पद से हटा सके। अब देखो, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। और इसमें यूपीएससी में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, 11 का पैनल है, और इसको नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और इनको पद से भी कौन हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। और जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं करेगा, परंतु पद से कौन उठाएगा, राष्ट्रपति। अब आते हैं जेपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो देखो साहब, अब मान के चलो यूपी और एमपी का कोई जेपीएससी है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है। अब राज्य का कौन करता है, राज्यपाल। तो अब इसमें विवाद ये उठेगा कि यूपी का करे या राजस्थान का करे। तो संविधान ने ऐसी जगहों पर क्या कर रखा है, प्रावधान कर रखा है, और इसमें यह प्रावधान है कि इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आरपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग की कौन करेगा, राज्यपाल। और हमारी जो आरपीएससी में वर्तमान में 1+7 का पैनल है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 316 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो 316 बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इनमें तीनों पीएससी की क्या की गई है, बात की गई है। क्या की गई है, बात की गई है। तो हम देख सकते हैं यहां से अनुच्छेद 316 राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और इसमें 1+10 का क्या है, पैनल है।
इसके बाद देखें अनुच्छेद 316 ही, अनुच्छेद 316 राष्ट्रपति संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इसे बोलते हैं जेपीएससी, जे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। तो 316 में दो तो ये हो गई। तीसरी जो 316 में बात है, अनुच्छेद 316 में ही, तो इसी अनुच्छेद में, इसी अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख किया गया है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो देखो 316 में तीन चीजें हैं, एक यूपीएससी, एक जेपीएससी और एक स्टेट पीएससी। तीन पीएससी का उल्लेख है। यूपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो स्टेट पीएससी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। और अगर बात करें स्टेट पीएससी, हमारे राजस्थान का जो नाम है उसका नाम है आरपीएससी, और आरपीएससी में वर्तमान में 1+7 एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 16 हुआ। तो इसमें तीन तरह की पीएससी की बात की गई है और तीनों का उल्लेख कौन से में? अनुच्छेद 316 में है। किसमें? 316 में। अब इसके बाद लेते हैं 324 नियुक्ति संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 324 ये चुनाव आयोग से संबंधित है, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो किससे संबंधित है? केंद्रीय चुनाव आयोग। तो राष्ट्रपति, इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव
आयुक्त की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। इसमें क्या है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, क्या है, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। अब बात करें, ये केंद्रीय चुनाव आयोग किस किस के चुनाव करता है, चुनाव किस किस के कराता है। इसके कार्य तो बहुत हैं, परंतु अभी हम यहाँ पर चुनाव देखते हैं। तो नंबर 1 ये चुनाव कराता है, वो कराता है साहब राष्ट्रपति का। किसका कराता है, राष्ट्रपति। नंबर 2 उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नंबर 3 लोकसभा, लोकसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव। नंबर 4 राज्यसभा के चुनाव कराता है, राज्यसभा के चुनाव कराता है। और नंबर 5 विधानसभा, विधानसभा के चुनाव कराता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद के चुनाव कराता है। यानी बात करें केंद्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव। ध्यान देने योग्य बात है कि भाई बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है कि जो विधानसभा और विधान परिषद ये तो राज्य में होती है, तो राज्य चुनाव आयोग कराता होगा। नहीं, राज्य चुनाव आयोग तो केवल स्थानीय संस्थाओं के चुनाव कराता है, राज्य चुनाव आयोग। और पहले तो था ही नहीं, 1993 में बना राज्य चुनाव आयोग, तो केवल स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं के 243 में उल्लेख है इसका कि मैं 243 चुनाव कराता है। जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, सरपंच वगैरह, इनके चुनाव कौन कराता है, इनके चुनाव कराता है साहब कौन, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव। बाकी इनके चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। इस तरीके से क्लियर हुआ। अब देखते हैं एक अनुच्छेद है हमारा 124। तो 124 हमने जी पहले क्यों पढ़ा, हमने जो पढ़ा कि न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेकर के 147। तो इसका मतलब 124 किसकी बात हो रही है, न्यायपालिका की। तो मैंने ये जो उस समय समझाया था अलग अलग पार्टों में उसमें, तो इसलिए समझाया था कि आगे जैसे ही अनुच्छेद आए, अब अनुच्छेद आपको और वो पहला चार्ट याद है कि संघ की जो कार्यपालिका है वो 52 से 78 तक है। तो जब भी 52 से 78 तक की बात हो रही है, इसका मतलब कार्यपालिका की बात हो रही है। 79 से 122 तक विधायिका की है, और 124 से लेकर के और 147 तक न्यायपालिका की। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, उस चार्ट से ही मैंने कहा बहुत सारे सवालों का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124, 124 में सुप्रीम कोर्ट है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CJI, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा उच्चतम न्यायालय है,
उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, इस समय 1+33 34 का सुप्रीम कोर्ट में पैनल है। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इनकी जो नियुक्ति करेगा, वो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा साहब कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। परंतु जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनकी जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, परंतु फाइनली करते कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो 124 के तहत 124 के तहत इनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अब इसके बाद बात करें अनुच्छेद 217। तो जैसे ही मैंने 217 बोला तो आपको माइंड में आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था 214 से लेकर के कहाँ तक? 232 तक हाई कोर्ट का उल्लेख है और 217 इन्हीं के बीच में आ रहा है। तो यानी ये किसकी बात हो रही है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो इसलिए वो चार्ट हर जगह काम आएगा, अगर आपको याद है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो एग्जाम में नहीं आएगा। वो एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता जो आपको याद नहीं है, एग्जाम में वही पूछा जाता है जो आपको याद है। ऐसा नहीं है, एग्जाम में वही आता है जो हमको याद नहीं है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो हमको याद है वही एग्जाम में सवाल आ रहा है, सवाल वही आ रहा है, वो तो क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। जो हमको याद है वो तो क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। तो यहाँ बड़ी समस्या है। तो 217 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखो, जो राज्यों में उच्च न्यायालय वो अनुच्छेद 217 के तहत उनकी जो नियुक्ति की जाएगी, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की, वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 1+33 न्यायाधीश हैं, यानी 34। अब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या फिक्स नहीं है, इसका निर्धारण करेगा राष्ट्रपति कि किस में कितने न्यायाधीश हैं, कब बढ़ाने, क्या करना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस तरीके से हमारी नियुक्ति संबंधी शक्तियां लगभग समाप्त हो गई। जहाँ तक मुझे लगता है कोई नहीं रही है, फिर भी हाँ कुछ नहीं है। जैसे बात करें लोकायुक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है तो इनका संविधान में क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है, तो इनका अनुच्छेद भी नहीं होगा। तो हम नोट में लिख सकते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय, सब राष्ट्रीयों की बात होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, लोकपाल एवं अन्य आयोग और जो भी हैं
बहुत सारे हैं। अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस तरीके से हमारी जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ थीं वो लगभग क्या होती हैं? खत्म होती हैं। क्या होती हैं? खत्म होती हैं साहब। तो देखें, अगर हम बात करें कि हमने नियुक्ति संबंधी शक्तियों में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने अनुच्छेद पढ़ा 75। इसमें देखा कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। किसकी? पीएम की नियुक्ति करता है। और पीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नंबर 3, 148 सीएजी की नियुक्ति करता है। कंट्रोलर एडिटर जनरल, जो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद देखा हमने 155 कि राष्ट्रपति राज्यों में किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। इसके बाद देखा हमने इसी के साथ 239 कि जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसमें जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद देखा हमने 344, इसमें जो राजभाषा आयोग है, राजभाषा आयोग, उसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद हमने अनुच्छेद देखा 263 कि जो राज्य परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हमने देखा 279A, जिसमें जीएसटी काउंसिल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हमने जो अनुच्छेद देखा था 338, जिसमें एससी का जो आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद हमने देखा 338A, इसमें एसटी आयोग की बात की। और इसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 338B, इसमें ओबीसी आयोग की बात की। यहाँ तक ये देखा इस तरीके से हमने। फिर हमने देखा अनुच्छेद 316, इसमें हमने एक देखा यूपीएससी और एक देखा जेपीएससी और एक देखा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी। इन दोनों की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। और स्टेट पीएससी की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इस तरीके से देखा। इसके बाद अगला हमने देखा 324। कौन देखा? 324 जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। कौन है? निर्वाचन आयोग। कौन सा? केंद्रीय चुनाव आयोग, इसको देखा। इसके बाद हमने जो अनुच्छेद देखा वो देखा 124, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हमने देखा 217, जिसमें हाई कोर्ट है। कौन है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इस तरीके से लगभग हमने 15-16
आर्टिकल्स देखे जिनमें नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। इसके अलावा कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इस तरीके से हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में क्या पढ़ा? नियुक्ति संबंधी शक्तियां पढ़ी। क्या पढ़ी? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। और नियुक्ति संबंधी शक्तियां होती हैं समाप्त। क्या होती हैं? नियुक्ति संबंधी शक्तियां होती हैं समाप्त। और अगली चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।